आप सभी को नमस्कार। चित्रकला प्रथम वर्ष वस्तु चित्रण के अंतर्गत आप स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टिल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है आप सीखते आ रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एक कप प्लेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया था। कप प्लेट के बाद में हम और एक एक ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। आपने कप प्लेट को सीखा होगा, अच्छे ढंग से आपको बनाना भी आ गया होगा क्योंकि आपने उसके लिए अभ्यास किया है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप सही ढंग से सीख नहीं पाएंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट होता है और जितना आप उसको ऑब्जर्व करोगे इतना ही आप बेटर काम कर पाएंगे। आज मैं आपको एक, जैसे कि सामने कुछ आपके क्लास में जो रखा जाता है, क्लास में एक टेबल होती है, ये टेबल है। इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल आज बताता हूँ। जैसे कि अपन एक गिलास बनाते हैं। मैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से सिखाता हूँ क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट हमें ऐसे लेने होंगे जिसकी दोनों ओर एक जैसे हो। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम गिलास बनाना चाहते हैं तो जैसे ये सेंटर की लाइन ले ली। सेंटर की लाइन लेने के बाद आपको पेंसिल ऐसे पकड़नी होती है क्योंकि स्टील ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं तो आपको कुछ मेजरमेंट लेना होता है और मेजरमेंट के लिए आपको पेंसिल ऐसे पकड़नी होती है। जब तक आपको पेंसिल पकड़ में नहीं आएगी तब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेंसिल से ही आपको मेजरमेंट भी लेना। सामने जैसे कि मैं ये बताऊंगी, ये इसका मैं अगर मेजरमेंट लेता हूँ तो मैं ये देखिए आप, मैं इस लाइन का मेजरमेंट लेता हूँ तो ये लाइन का ये इस तरीके का मेरा हाथ इस पेंसिल के ऊपर चलेगा। तो आपको सबसे पहले तो पेंसिल पकड़ना आना चाहिए और पेंसिल पकड़ने आने के बाद फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि मेजरमेंट लेना होता है। सामने रखी हुई वस्तु को हम पेंसिल से नापते हैं और नापने के बाद ही हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये टेक्निकल कुछ इस तरीके का है। अभी आपको इस तरीके का बनाना सिखाएंगे क्लास रूम स्टडी के अंतर्गत। और अभी हम यहाँ सिंपल जो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, हाथ ऐसे चलता है, आपको पेंसिल ऐसे पकड़नी है, एक अंगुली ये फ्री रहेगी, दूसरा अंगूठा यहाँ पर रहेगा इसके ऊपर। तो ये ऐसे पेंसिल को पकड़नी होती है, आप देखिए। और फिर ये हाथ ऐसे रहता है। तो ये पेंसिल को पकड़ लिया। अब आप इसमें जैसा कि मैं हाथ से मेजरमेंट ले रहा हूँ, इधर इतना ही मैंने किया है जितना इधर मैंने यहाँ भी पॉइंट लगाया। तो आप देखिए ये मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब अगर यहाँ इतना है तो ऊपर की ओर थोड़ा सा बड़ा पोर्शन होता है, जैसे अपन गिलास बनाते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये इतना बड़ा है और इसकी साइड में इधर भी इतना बड़ा कर देता हूँ। मैं ये और ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। ये इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब आप देखिए ये बड़ी लाइन है, ये थोड़ी छोटी है क्योंकि ग्लास का पोर्शन इस तरीके से होता है, नीचे की साइड से छोटा होता है। अब हमें ये दोनों मिलाने हैं। अब आप पहले इसे डॉट डॉट में मिला सकते हैं क्योंकि आपके फिर खराब नहीं हो अगर सही बैठता है नहीं है। ये डॉट डॉट से मिला दिया मैंने। अब ये मिलाने के बाद आप इसको आगे मिला सकते हैं। हम इसको कप भी बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं, जो भी है। हम इसको ये जो पोर्शन को हम मिलाएंगे क्योंकि इस लाइन के दोनों ओर का बराबर है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक साइड कम होता है दूसरी साइड ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब आप देखिए इसको मिला दीजिए, आप इधर से इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए दोनों। अब ये दोनों मिलाने के बाद इसमें आपको यहाँ गोलाई देनी है, इधर ये गोलाई देनी है और इसको ऐसे मिलानी है। ऐसे ही सेम ये सेंटर लाइन है और इधर भी ऐसा का ऐसा आपको करना है सेंटर लाइन के। ये कर दिया, ये ऐसा कैसा आपको इधर भी करना है। कई ज़्यादातर देखते हैं कि स्टूडेंट जब बनाते हैं क्लास वर्क तो ये नीचे वाली लाइन सीधी बनाते हैं,
ऐसा सीधा कभी भी नहीं दिखता है। जब हम दूर से कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट या ये जगह हमारे नज़दीक रहती है और ये दोनों कॉर्नर दूर रहते हैं, जिसकी गोलाई होती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी गोलाई होती है वो इसका यहाँ मेन ये पोर्शन हमारे नज़दीक रहता है और ये दोनों दूर रहता है। इस वजह से आप एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और इसकी गोलाई भी, इसको भी गोल कर दीजिए, ये कर दीजिए। इसको आप हटा दीजिए, ये हट गया। अब आप देखिए एक गिलास बनी है, आप इसमें गोलाई दे सकते हैं जिस तरीके की भी ज़रूरत है। ये पोर्शन हमें दिखाई देता है और इधर ये गोलाई होगी। अब आप देखिए ये तो एक गिलास है। अब अगर इसको कप बनाना है, इसका ये पोर्शन एक साइड से अंदर की ओर जाता है, ये गोलाई में रहता है, और दूसरा साइड से ये इस तरीके से ये आपकी गिलास हो गई है। अब हम अगर इसको कप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक ऐसा बड़ा कप है और उसके हैंडल है, तो आप देखिए अगर साइड से पोर्शन है तो आप यहाँ हैंडल बना सकते हैं। ये हैंडल बन गया, ये हैंडल बन गया। और फिर हम इस हैंडल, यहाँ हम शेडो दे सकते हैं। आपने देख लिया इसका जो पोर्शन है, ये लाइन अब हटा देते हैं, हमारी इस लाइन की अब आवश्यकता नहीं है, इस वजह से हम इसको हटा देंगे। अब ये कप हो गया। अब अगर आपको इस कप के नीचे अगर ऐसा स्टैंड देना है, जैसे हम कई बार ऐसे कप के नीचे देखते हैं कि इस तरीके का नहीं होके थोड़ा सा ऐसा पोर्शन भी होता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये ऐसा भी आप कर सकते हैं, कप के नीचे ये बना दीजिए। अब आप देखिए ये अगर टेबल है और टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये टेबल ऐसे होगी। अगर हम साइड से देख रहे हैं तो ये टेबल इस तरीके की बनेगी। ये टेबल के ऊपर है। ये जो भी इसका पोर्शन बनता है, ये स्टेप बनता है। अब इसके ऊपर ये है। अब इसके ऊपर हमें कोई और रखना है, मुझे कुछ और रखना है, जैसे ये कप है। अब आप देखिए जहाँ हम कंपोजिशन की बात करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखिए यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर हमने साइड में ले लिया है, तो आप यहाँ चाहे तो कुछ बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे माना कि आप यहाँ पर एप्पल बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ये बना सकते हैं। ये इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे जरूरत के अकॉर्डिंग बढ़ते। जैसे अभी इतनी स्पेस खाली थी, यह मैंने बना दिया। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कटोरा के अंदर होना चाहिए, आप एक कटोरा बना दीजिए। ये पोर्शन हट जाएगा अंदर का। ये पर इसके अंदर पड़ी है, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर और कोई है तो आप इसके ऊपर और भी रख सकते हैं। ये हटा सकते हैं। ऐसे इसके अंदर और डालना चाहते और डाल सकते हैं।
ये डाल सकते हैं। इस तरीके से हम आगे से आगे बनाते जाएंगे और आपके ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे और पूरा जो है कंपोजिशन बहुत अच्छे ढंग से बन पाएगा। ये मैंने आपको सिंपल से ऑब्जेक्ट बना के बताए हैं और आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। और नेक्स्ट जैसे भी अगर आपको कोई विशेष कोई सीखने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें ये सीखना है, तो आप मुझे बता दीजिए, और नहीं तो हम आगे कुछ और ऑब्जेक्ट कल बनाएंगे। नेक्स्ट हम जो है कुछ और ऑब्जेक्ट लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।